Set in the heart of the most enviable address in the world, आज हम आपको लेके आए हैं मेफेयर किचन में, जो कि है मेफेयर होटल में। और इस जगह की तारीफ मैं इसी तरह कर सकती हूँ कि दे आर 5-star hotels and then there's मेफेयर। रिफ्रेशिंग इंटीरियर्स और एक नया मेन्यू। यहाँ आपको मिलता है मेडिटेरेनियन खाना और आपकी रिक्वेस्ट पे हम आज आपको लेके आए हैं यहाँ, जहाँ हम सीखेंगे बनाना स्मॉल प्लेट्स, वो भी स्पेनिश स्मॉल प्लेट्स। और आज के शेफ गुरप्रीत हमें क्या सिखाएंगे, आइए देखते हैं। So Marine, you're from France. Yes, I am. Been living in London for 6 years now. You miss your food? Definitely, yes, the best food. Can you pick a few favorite things that you like and you really miss them? Can't really pick anything, but I really miss food from south of France. So it's Mediterranean influence, and it's definitely the best food for me. Because the produce is different. Yeah, quality is really good in south of France, but now in London you can definitely find the same product. So Thomas, you come across someone who cooks. Is it true? I do, yeah. Cook all the time, yeah. All the time? When I can. How often? Once a day, once, twice. Once a day. That's a lot. That's like the ratio is quite good. Well, we all got to eat, really. Yeah, but a lot of people, they love to eat out. So people are eating out. My heritage has always taught me to homemade food is the best. You eat out 2 to 3 times a week. Yes, I do. Yeah, don't really like cooking, so I enjoy having a meal outside. Yeah. You definitely enjoy that. Obviously, you don't want to clean up or anything, or even do the groceries to begin with. Exactly. I'm just lazy. Yeah. What are you proud of? This one dish that you think is the best? My seafood pasta. Yeah. What goes in your seafood pasta? It goes clams, mussels, and whatever I found on the fishmonger on the day. Whatever is fresh. Lovely, and that's the best. So what are you ordering today? I ordered a sea bass. It was lovely. Yeah. So yes, the sea bass is lovely. We've heard a lot about it, and if you're suggesting it, I think we should go in the kitchen and learn how to make it. गुरप्रीत हमारे साथ हैं और इनसे हम सीखेंगे बनाना मेडिटेरेनियन डिशेस, स्पेनिश और इटालियन स्मॉल प्लेट्स। काफ़ी आसान है। जिसको करना आता है उसके लिए तो आसान है, लेकिन इजी है, सीख सकते हैं हम। मेन क्या फोकस है? तो अपना जो रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है टापस है, सो के शेयरिंग फूड। हाँ। सो ऑलवेज वी ट्राई टू डू लाइक फॉर 2 पीपल्स ऑलवेज। ठीक है। सबसे पहले आप हमें सिखाने जा रहे हैं बनाना चिलेन सी बास फिश विद पैड्रन साल्सा। पैड्रन साल्सा। साल्सा भी बनाना सीखेंगे। फिश को किस तरह आप ग्रिल करते हैं? बेसिकली नॉर्मल फिश, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल and salt and pepper and we try to do both sides, salt, pepper. Then अपने पास इधर हॉट प्लेट है, तो घर के अंदर जेकर आपके पास हॉट प्लेट नहीं है तो आप पैन के अंदर कर सकते हैं, थोड़ा स्लो कुकिंग के लिए। तो पेपर क्यों रखते हैं आप ऊपर? तो फिश स्टिक ना हो जाए पैन के साथ। okay. और पेपर के साथ बिल्कुल क्लीन, दोनों साइडों से क्लीन फिश आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये ट्रिक हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज के अंदर बेकिंग पेपर आप डाल दोगे तो वो कभी स्टिक नहीं होगी टुगेदर। लवली। तो ये हमने ट्रिक सीख लिया कि घर में अगर आप फिश बना रहे हो जो बहुत नाजुक होती है और बहुत इरिटेटिंग लगता है जब ये पैन से चिपक जाती है, तो पेपर डालिए एंड देखिए कि आपकी फिश चिपकेगी भी नहीं। तो हाउ लॉन्ग विल दैट टेक? 10 मिनट लगेंगे प्लेट के ऊपर। सो देन एवरी 3 मिनट्स वी गोना चेंज द साइड्स। तो हम साइड चेंज कर देंगे इसका 3 मिनट के बाद। देन इधर ही पक जाएगी ये फिश। देन उसकी उतनी देर में आप अपना साइड पे सालसा रेडी कर सकते हैं। तो हम वो भी कर लेते हैं, साथ साथ करते रहते हैं। सालसे के लिए हम लेंगे ऑनियन। हाँ। कटा हुआ ऑनियन। या। हम ले लेंगे 3 स्पून ऑनियन के। ओके। और पैड्रन पेपर जो है, बिकॉज थोड़े इतने स्पाइसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लेंगे टीस्पून के साथ। ओके। तो बेसिकली इन 3 के अंदर 2 पैड्रन पेपर के 2 स्पून डाल देंगे। सोया सॉस को हम डालेंगे अपने टीस्पून के साथ। तो लाइट सोया सॉस या डार्क सोया? लाइट सोया सॉस। तो हम डाल लेंगे 3 स्पून ऑफ सोया सॉस और इसके अंदर हम डालेंगे तबास्को। अच्छा, ग्रीन वाला? ग्रीन तबास्को। ओके। So it give you really good flavor. So
3 स्पून तबास्को का डाल लेंगे हम इसके अंदर। ओह हॉट स्पाइसी। या तो ये ग्रीन टबास्को इज इट स्पाइसियर देन द नॉर्मल रेड वन? नो, द रेड वन इज मोर स्पाइसी देन दिस, Okay. सो दिस इज लेस स्पाइसी देन ठीक है। रेड वन। सो देन थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस लाइम जूस इसमें डाल देंगे। एंड पार्सले, बिकॉज इटालियन है तो थोड़ा सा पार्सले डालेंगे इसके अंदर हर्ब्स के लिए। एंड इसके अंदर कोई सॉल्ट नहीं डालेंगे, कोई पेपर नहीं डालेंगे। बेसिकली सॉल्ट सोया सॉस से मिल जाएगा अपने को, और जो स्पाइसीनेस है वो तबास्को दे देगी एंड पेदरन पेपर दे देंगे। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके, और अपना जो सालसा है वो रेडी है। वाओ। सो बहुत ही इजी है बनाने कितना के लिए। easy है? इस बहुत इजी है, बस एक बार सारी इंग्रेडिएंट्स आपके पास है तो इस ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपकी ये डिश 20 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाती है। हो जाती है। तो इसको हम कितनी और देर दें जब हम इसको पूरा पकने देंगे? 7-8 मिनट और लगेंगे इसको। ठीक है। तो ऑल टुगेदर 11-12 मिनट कुक करनी पड़ेगी पैन के अंदर। ठीक है, तो हम इसको एटलीस्ट 10 मोर मिनट्स देते हैं। इसको बीच बीच में आपको हर 2-3 मिनट बाद पलटना है। 10 मिनट दें और देखते हैं हमारी फिश की कैसी शक्ल हो जाती है। जी ये अभी रेडी है। अभी हम इसको क्या करेंगे, पैन से निकाल के थोड़ा रख लो। थोड़ा बहुत अभी जो ऑयल है वो निकल जाएगा, जो हमने ऑलिव ऑयल डाला था। तो हम इसको डालेंगे अपनी प्लेट के अंदर अप एंड डाउन। और सालसा जो है, सालसा हम फिश के ऊपर डालेंगे। यहाँ गार्निश नहीं की जाती इस रेस्टोरेंट में, पसंद ही नहीं किया जाता। तो खाना बनाया ही जाता है इस तरह से, और उनकी प्रेजेंटेशन की ऐसी जाती है कि गार्निश एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सालसा डाल दिया रुपीत ने और वो इतना खूबसूरत लग रहा है वैसे। तो आप बेसिकली चम्मच नीचे से जाके आप थोड़ा सा लिक्विड लेंगे और So the softness of the sea bass and crunch onions की and the pepper का किक सारा मिलेगा आपको। Excellent, घर में ज़रूर बनाइएगा और इसको enjoy कीजिएगा। Nadia, you've been here for 7 years from France, Yes, correct. and you're from Algeria. Yes, background come from Algeria. Do you miss your food? Well, I do really cook often, and most of the time when I cook is Algerian dishes, which take a bit of time, but I really like to enjoy, and this is one of the type of food that I really like to. If you had to name 5 of the most famous Algerian dishes, what would they be? First of all, the couscous, because it's one of the very popular one. Then we have something with tomato soup, which is called shorba. It's a typical dishes as well that we cook every time. The other 3, I would say lubia, which is quite heavy. It's made with peas. The other 2, kind of tabbouleh. I don't really know the name in English, but it's really similar. It's something like a salad, very cold, mixed with coriander, onion, and all the spice. And the last one, I would say probably harira. What's the best and the worst part of cooking? Prepping is the worst. Yep, and eating is the best of it. I think washing is also the worst. Washing up as well. Yep. So what are you ordering today? I've got the orange and avocado salad for my starter, and then the margarita pizza for my main. So I've heard quite a lot about the salad, but then the pizza as well is quite popular here. Is that what you order quite a lot? Yep, that's always what I get when I come here. What are you going to order today? The avocado orange salad. Lovely, quite nice and healthy. Yeah, it is. And especially because it's the summer, I'm trying to eat more healthy at the time. अब हम बनाने जा रहे हैं a very refreshing salad, orange and avocado salad with chili and lemon dressing. lemon dressing. So Okay. basically जैसे आपको देख के मेरे को लगा कि थोड़ा सा हेल्थी बनाना चाहिए कुछ, तो
जैसे आपको पता है ये लड़कियों को तो पसंद है सैलड हेल्थी, तो ऐसे इसके में अंदर जैसे मेरा अपना बिलीफ है कि एज अ फीमेल आप पैदा होने से लेके मरने तक डाइट पे हो। डाइट पे हो, बस तो जी। उसी के लिए ये बेस्ट है। इसके अंदर लॉस ऑफ फाइबर एंड विटामिन है ठीक है, जिस सैलड के अंदर। तो आपको पता है इंग्लैंड के अंदर तो आपको विटामिन एंड प्रोटीन की जरूरत जरूरत ही है ही है। हाँ। हम यूज़ करेंगे इसके लिए सोया सॉस। ठीक है। सो टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, लाइट या डार्क? लाइट लाइट। लाइट 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, ठीक है। लेमन जूस 2 स्पून, सो 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। जबकि आपने इसमें सोया सॉस भी डाला है। या ऑलरेडी सोया सॉस के अंदर भी सॉल्ट है और इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाला है इसके अंदर। तो गार्लिक प्यूरेज डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, हाँ। और उसके बाद हम डालेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर, काइन पेपर बिकॉज स्पाइसी एंड लेमन ड्रेसिंग का है। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ग्रेप सीड ऑयल बिकॉज जो बहुत ही हेल्थी है, तो इसीलिए मैं कोई भी ड्रेसिंग बनाता हूँ जहाँ ऑलिव ऑयल जहाँ ग्रेप सीड ऑयल यूज़ करता हूँ, Okay. बिकॉज ग्रेप सीड ऑयल जो है ये ऑलिव ऑयल से भी 1 ग्रेड ऊपर है। जी। सो इसीलिए इसके अंदर जाएगा 3 स्पून ऑफ ग्रेप सीड ऑयल और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसकी अपनी ड्रेसिंग रेडी हो चुकी है ऑलरेडी। और इसका कलर जो ड्रेसिंग का है ऐसा कलर होना चाहिए, तो इससे है। पता चल रहा है कि आपकी ड्रेसिंग सही बन चुकी है ऑलरेडी। Okay. तो सैलड के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मिक्स बेबी लीफ, तो आप इसको अंदर डाल लेंगे। उसके लिए चाहिए आपको आवाकाडोस, तो आप आवाकाडो डाल लेंगे। देन ऑरेंजेस, ऑरेंज की सेगमेंट मैं यूज़ करूँगा सैलड के लिए, तो ऑलरेडी मैंने काट के रखी हुई है सेगमेंट। एफर्टलेस है, मेसी लुक है एंड कितना इजी है। हाँ। इन्होंने पत्ते और डाले, देखना आपके सामने ऑरेंज 2 मिनट के अंदर अंदर ये सैलड आपके लिए खाने के लिए रेडी है। और सैलड में होती मेन चीज़ है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग्स हज़ारों टाइप की आप बना सकते हैं एंड वो अचीव कर लें तो आपका सैलड मज़ेदार ऑटोमेटिकली बन जाता है। अभी हम इसको करेंगे प्रेजेंट। पहले हम अपने लीफ डाल लेंगे इसके अंदर, देन उसके ऊपर आप ऑरेंज एंड एवोकाडो को बिठाएंगे। टॉप करेंगे। सैलड अपना बन के रेडी हो गया जी। लवली, एंड आप खाएं, इंजॉय करें और जस्ट मेरे को बताते रहें। सिंपल, आसान है, कलरफुल भी है एंड आप बहुत इंजॉय करेंगे। बस हैक करना ज़रूरी है इसकी ड्रेसिंग। थैंक यू सो मच। टापास जिसको स्मॉल प्लेट्स के नाम से जाना जाता है, ना ही वो कोई डिश है ना ही वो कोई खाने की चीज़ है। टापास का मतलब है कवर करना और ओरिजिनली टापास होते थे स्लाइस ऑफ चीज़ या फिर ऐसी चीज़ जिसको ग्लास पे रख दिया जाता था ताकि ग्लास के अंदर कोई मक्खी या मच्छर ना गिर जाए। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मैं आपसे मिलूंगी ब्रेक के बाद।